अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जर्नल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियोस सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही अमूमन बनाई जाती हैं, लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर्दी में हम सब पानी की मिकदार कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप थकावट का शिकार रहते हैं और उसमें जो है सर में चक्कर आने लगते हैं, आपके धुंधला धुंधला सा ब्लड सा विजन हो जाता है, या इस किस्म की कंडीशन होती है, या आपकी स्किन जो है वो खुरदरी हो रही है और रफ़ हो रही है, तो डेफ़िनेटली आप भी पानी की कमी का शिकार हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब सर्दी आती है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी, जो हमें आदत होती है और हम पी रहे होते हैं, यानी रूटीन में जितना पानी पीते हैं उससे भी कम पीना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि वो ज़रूरत जो पानी की होती है पूरी नहीं हो पाती, हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो मैं बात कर रही हूँ पानी की कमी के हवाले से कि सर्दियाँ आते ही पानी की जो कंज़म्पशन है वो कम हो जाती है। आप कम पानी पीने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड थिक हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे नताइज सामने आते हैं और जो नुकसानदेह होते हैं। न सिर्फ वो बहुत सारे मसलन स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है, इसी तरह जो फालिज के मरीज़ होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम का बायस है। स्ट्रोक के पेशेंट की मैंने बात की, फालिज के मरीज़ की बात की, और हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, यानी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर जब नहीं हो पाती तो उसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा आप पानी का बहुत सा ख्याल रखिए। जो बुज़ुर्ग आपके इर्द गिर्द हैं उनको ख़ुद पानी का पूछें, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ पानी की जो डिमांड होती है वो बॉडी के अंदर इतनी नहीं रहती है, वो ख़ुद से पानी की ख्वाहिश नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है। तो पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि ऐसा है कि आपका ब्लड थिक नहीं होगा, उसमें क्लॉटिंग नहीं आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे बच जाएंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं डिटेल में थोड़ी सी, कि जब हम पानी कम पीते हैं तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको चक्कर आते हैं, सर में दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है और आपका विजन ब्लर्ड हो सकता है, यानी धुंधला दिखाई दे सकता है, ऐसा हो सकता है। आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, मुंह खुश्क होने लगता है और स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है। और स्किन के हवाले से बात करूँ तो स्किन में क्या होता है कि स्किन स्पेशली जो लोग होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब जिनको एक्जिमा की कंडीशन होती है या और कोई प्रॉब्लम्स स्किन रिलेटेड होते हैं तो उसमें तेज़ी आ जाती है, वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ होते हैं। तो कोशिश करें कि आप जब सर्दी आती है तो पानी ज़्यादा पिएं, और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो उसको मॉइस्चर रखें, यानी उसको कोई ना कोई चीज़ अप्लाई करें, जैसे पेट्रोलियम जेल है, जो चीज़ अवेलेबल इजीली हो। सबसे बेहतरीन ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, आप अपनी स्किन पे उसका मसाज करें। जैसा कि फ़ीमेल्स अक्सर जो है वो डिश वॉशिंग करती हैं, बर्तन धोती हैं, तो उसमें क्या है कि जब आपके हाथ थोड़े गीले ही हों तो उसमें कोकोनट ऑयल या फिर आप जो है वो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, जो भी आपको अवेलेबल हो, उसको फ़ौरी तौर पे हाथों पे मसाज कर लें। और उसको आप जब मसाज करते हैं तो वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके लिए बेहतरी का बायस होता है। इस तरह से स्किन ड्राई नहीं होती। और जिन लोगों को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो, जैसा कि एक्जिमा की मैंने बात की, एक्जिमा हो तो वो अपनी स्किन को मॉइस्चर रखें ताकि वो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। माय डियर व्यूवर्स, जब आप पानी कम पीते हैं तो वो आपके यूरिन के ऊपर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन नहीं रह पाता, आप लेथार्जिक रहते हैं, सुस्ती का शिकार रहते हैं। तो पानी बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह की। पानी जो है आपको हाइड्रेट रखता है, आपको एक्टिव रखता है और फ्रेश रखता है। तो पानी को पीजिए, ज़्यादा पीजिए, सर्दियों में ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें।
और दूसरी बात जो मैंने अभी बात की कि यूरिन का कलर जो है उससे बदल जाता है, यूरिन में जो है यानी पेशाब में जलन होने लगती है सम टाइम, और वो स्मेल भी उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ जो है आपके पानी की कमी की वजह से अक्सर औक़ात ऐसा होता है। और पानी की कमी से स्किन की जैसे मैंने बात की, तो स्किन ड्राई होने की वजह से खिंचती है और उसकी वजह से ऐसा होता है कि वो रफ़ रफ़ लगती है, चेहरा बेरौनक सा लगता है। तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएँ। और इसके अलावा जो पानी के हवाले से बातचीत आपसे करने जा रही हूँ जी, तो व्यूअर्स, जहाँ पर और मसाइल होते हैं वहाँ कॉन्स्टिपेशन का भी एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो सर्दियों में आपकी आंतें जो हैं आप वो खुश्क हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिन्हें कहा जाता है, वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से आपको कब्ज़ रहने लगती है। और फिर क्या होता है कि उसकी वजह से आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है और बैली जो है बाहर आने लगता है, इस किस्म की कंडीशन होती है। तो पानी ज़्यादा पिएंगे तो सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। और दूसरी बात कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जब आप पानी कम पीते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है। और जब ये वीक होता है तो बहुत सारे वायरसेस के ख़िलाफ़ काम नहीं कर पाता और यूँ आप बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो पानी की अहमियत तो आप जान ही रहे हैं, लिहाजा अब आपको बताऊँगी कितना पानी पीना चाहिए और अगर पानी की कमी हो जाए तो हमारी होम्योपैथी क्या कहती है। जी, तो अब क्वेश्चन ये है कि पानी कितना पीना चाहिए सर्दियों में, तो 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए। लेकिन अगर आप कैफ़ीन रिलेटेड मशरूबात के आदी हैं, जैसे चाय कॉफ़ी के आदी हैं, तो 1-2 गिलास बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपको कैफ़ीन के जो रिज़ल्ट्स भी नहीं बुरे मिलेंगे और आपकी पानी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। अब ये आपको बताती चलूँ कि पानी की कमी की वजह से अगर आप कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके सर में दर्द है, तो चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप लेते हैं तो उससे तबीयत बिल्कुल ओके हो जाती है। लेकिन अगर पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन डिस्टर्ब हो रही है और वो खुरदरी हो रही है और ख़राब हो रही है, रफ़ हो रही है, तो ब्राइनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है कि वो उसमें डिस्कलरेशन आपकी स्किन पे आना शुरू होता है, तो वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। जब आप देते हैं तो कलर भी ठीक होने लगता है, स्किन भी अच्छी होने लगती है और ये जो एक्जिमा टाइप की कंडीशन होती है वो भी डेवलप नहीं करती। इसके अलावा स्किन अगर एड़ियाँ वगैरह कटी फटी हैं और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेस में हो रही है, तो यानी आप पेट्रोलियम हमारी मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी डाइट में मिनरल्स की कमी है तो नेट्रम म्योर जो है बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन माय डियर व्यूअर्स, आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप ये याद रखिए कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको करना ये चाहिए कि आप लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप पानी नहीं पी सकते, आप सूप पीजिए, ठीक है, हर्बल टीज़ लीजिए और जो है किनो, माल्टा, मौसमी का इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस यानी सिट्रस फ्रूट आप लेंगे तो वायरस बैक्टीरिया से भी बचे रहेंगे और हाइड्रेट भी रहेंगे, फलों की सूरत में भी जाएगा पानी आपके अंदर। और खीरे का इस्तेमाल करेंगे, अमरूद का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ें हैं जो कि हाइड्रेट रखेंगी आपको। तो सर्दियों में अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।